आप सभी सुनने वालों को मेरा प्रणाम। आज हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी खास चीज़ें हैं जो हमारे घर में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और आपको हर घर में ये कुछ ना कुछ चीज़ें मिलेंगी। ये बहुत छोटी चीज़ें हैं पर ये बहुत इम्पैक्ट डालती हैं। बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और समझिएगा कि आपके यहाँ पे इस तरह की कोई चीज़ें तो नहीं है, और अगर ये है तो इसे तुरंत हटा दीजिएगा या जो हम बताने जा रहे हैं उन पे ज़रूर काम करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि हम पहले से ज़्यादा बेहतर हैं, हमारे यहाँ पहले से ज़्यादा बरकत हुई और हमारे काम जल्दी बने हैं, क्योंकि हमने सारा कुछ आपको अपने प्रैक्टिकल अनुभव के बेसिस में बता रहे हैं। तो आइए शुरू करें। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ पे किसी भी रूप में क्रिस्टल नहीं होना चाहिए। हालांकि बहुत रेयर घरों में क्रिस्टल होता है, पर जिनके यहाँ पे भी ज़्यादा रूप में क्रिस्टल होंगे वो कहीं ना कहीं कैंसर को पैदा करता है। अगर आपके यहाँ पे शॉप है तो चलेगा, शॉप में आप क्रिस्टल रख सकते हैं बेचने के पर्पज़ से, पर घर में किसी भी रूप में क्रिस्टल्स नहीं होने चाहिए। फेंगशुई में जब 3 दरवाजे एक साथ होते हैं तो बीच में क्रिस्टल बॉल लगाते हैं। वो रेमेडी कितनी काम करती है कितनी नहीं करती ये प्रैक्टिकल अनुभव पे निर्भर करता है, पर 2-4 अगर किसी घर में क्रिस्टल बॉल इकट्ठी रखी है तो वो गलत है। किसी भी रूप में क्रिस्टल अगर आपके स्टोर में, आपके यहाँ पे तिजोरी में, आपके लॉकर में या किसी भी एक स्थान में अगर क्रिस्टल रखे हैं तो इनको बहुत जल्दी अलग कर दीजिएगा, क्योंकि क्रिस्टल कहीं ना कहीं कैंसर को देते हैं और ये किसी भी जोन से अगर अटैच हो जाते हैं और आपकी कुंडली में इसके नेगेटिव हिट हैं तो ये आपको 100% नुकसान पहुँचा सकते हैं। इसलिए जितना हो सके क्रिस्टल्स जो होते हैं वो हमें अपने ज़्यादा घर में स्टोर करके नहीं रखने चाहिए। दूसरा है कि हमें अपने घर में किसी भी रूप में रेड कलर को स्टोर नहीं करना है। जैसे कार्टून हो गए रेड कलर की पन्नियाँ हो गई। हम जब घर में वास्तु करने गए तो हमने कुछ लोगों के यहाँ देखा कि उनने अपर स्टोर्स में रेड कलर्स को कार्टून रखे। अब उनको तो पता नहीं होता कि रेड कलर हमें कितना नुकसान करते हैं, पर वास्तु में हम अग्नि को ज़्यादा मूव नहीं करते। अग्नि केवल अग्नि की दिशा में होनी चाहिए, किसी भी दिशा में चली जाएगी अगर तो ये आपको 200% नुकसान पहुँचाएगी। अब हम लोगों के घर में गए, हमने देखा कि लोगों के यहाँ पे स्टोर में रेड कलर यूज़ है, मतलब कार्टून रेड कलर के हैं, रेड कलर की कहीं पन्नी रखी हुई है। बहुत सारे जो रेड कलर है वो कहीं पे किसी न किसी रूप में, चाहे पन्नी के रूप में हो, कार्टून के रूप में हो, बैग के रूप में हो, या किसी भी तरीके से अगर आपके यहाँ पे किसी जगह पर इकट्ठा बहुत सारा रेड रखा हुआ है तो ये आपके कामों को ब्लॉक कर देगा। ये बहुत अच्छे से समझिएगा और अच्छे से अपने घर में देखिएगा कि कहीं पर भी आपके यहाँ पे इकट्ठा किसी जगह में रेड कलर की कोई चीज़ें तो नहीं रखी। अगर आपके यहाँ पे किसी भी तरीके से रेड कलर होगा तो ये आपके कामों को रोक देगा, आपके एंगर बढ़ा देगा, आपको गुस्सा उत्तेजना दे देगा और कई बार ये हेल्थ इश्यूज़ भी बड़े लेवल पे देता है। तो अपने घर में कभी भी ध्यान रखिए कि रेड कलर की कोई चीज़ बहुत बड़े रूप में स्टोर नहीं करनी, चाहे वो कार्टून के फॉर्म में हो, पन्नियों के फॉर्म्स में हो, या कहीं पर भी आप रेड कलर को अवॉइड करिएगा स्टोर करने से। खास तौर पे स्टोरेज में भी हमें बहुत ज़्यादा रेड कलर यूज़ नहीं करना है। तीसरी होती है झाड़ू। जिस घर में भी झाड़ू लगाते समय अगर उसकी जो झाड़ू जैसे बनी रहती है अगर वो गिर रही है बार बार, यानी कि जो उसमें लंबी लंबी जो सीख होती है अगर वो गिर रही है, या खरेटा या झाड़ू लगाते समय अगर उसके जो बाल हैं वो बहुत गिर रहे हैं और आप ऐसे ही झाड़ू अपने घर में लगा रहे हैं तो आपके घर में कभी भी पैसा नहीं बचेगा। जब भी आप झाड़ू हमेशा हमको अपने घर के नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में रखें तो अच्छी बात है, या कभी भी रखें तो झाड़ू को छुपा के रखिएगा। बाहर वाले लोगों को झाड़ू नहीं दिखनी चाहिए। देखिए सीधी सीधी बात है कि लक्ष्मी जी जो हैं वो कुछ विभिन्न रूपों से हमारे घर में विद्यमान है। उसमें से एक रूप होता है झाड़ू और दूसरा रूप होता है नमक। ये 2 चीज़ों को हमें अपने घर में बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी जी का ही एक रूप है। और जिन घरों में भी झाड़ू लगाते समय टूट रही है, बार बार उसके जो खरेटे या झाड़ू जो गिर रही हैं, या उसमें जो लगी हुई डंडियाँ वो बार बार गिरती हैं, और आप अगर ऐसा होता है तो आप उसको अच्छे से प्रॉपर टाइट करके बांध लीजिए। झाड़ू ख़राब हो गई है, गीली हो गई है, ख़राब झाड़ू से घर में झाड़ू नहीं लगाना है। अच्छी झाड़ू रखिए जिनके बाल ना गिरे, जिनकी सीख ना गिरे, खरेटा भी अच्छे रखिए। जिन घरों में भी झाड़ू प्रॉपर होती है, टूटी नहीं रहती, अच्छे से रखी जाती है, उन घर में हमेशा पैसों की बरकत होती है और बेफिजूल के जो खर्चे हैं उनके घर में कभी भी नहीं होते। तो झाड़ू और नमक, इन 2 बातों को हमेशा ध्यान रखिएगा और बहुत अच्छे से अपने घर में झाड़ू और नमक को आपको रखना है।
चौथी चीज़ होती है घर में जो प्लेट्स होती हैं, अगर हम अपने यहाँ पे टूटी प्लेट, चाहे वो स्टील की हो, अमूमन लोग स्टील की प्लेट ही यूज़ करते हैं, अगर वो कहीं से भी टूट गई और आप टूटी प्लेट को यूज़ कर रहे हैं तो आपके यहाँ पे भी पैसा नहीं बचेगा। जो भी सजने संवरने की चीज़ें होती है उनको हम वीनस मानते हैं, यानी कि शुक्र मानते हैं। अगर कप की डंडी टूटी हुई है, कप टूटे हैं, कप में लाइन आ गई है, ख़ास तौर पे प्लेट टूटी हुई है और हम टूटी प्लेट में खाना खाते हैं, जो प्लेट से जैसे दाल है वो रिस रही है, सब्जी हम रख रहे हैं तो वो हमारा रिस रही है, ऐसी किसी प्लेट को अगर हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं तो आपके घर में दरिद्रता का प्रवेश हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखिए, जिस थाली में भी आप खाना खाते हैं वो हमेशा अच्छी होनी चाहिए। जिस ग्लास में आप या जिस कप में आप चाय पीते हैं वो हमेशा अच्छा होना चाहिए। पानी पीने का जो ग्लास है वो हमेशा अच्छा होना चाहिए। यही आपके वीनस को रिप्रेजेंट करता है। जिनकी भी घरों की कुंडलियों में वीनस अच्छा होता है उनके घर के प्लेट कप हमेशा आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। आप किसी भी कभी अच्छे और संपन्न लोगों के यहाँ जाएंगे, उनके यहाँ कप प्लेट आपको बहुत लग्जरियस मिलेंगे। इसका मतलब उन लोगों का वीनस बहुत अच्छा है, इसलिए उनके यहाँ पे इतनी पैसा है, इतने बरकत है, इतने स्टाइलिश तरीके से वो रखते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि घर में जो हमारी कप होती हैं, प्लेट होती हैं, ज़्यादा टूटी नहीं होनी चाहिए। हमेशा ये बहुत अच्छी और बहुत तरीके से रखी जाए, और ये जितनी कप प्लेट हमारी अच्छी होंगी उतनी हमारे घर में संपन्नताएँ और बरकत होती है। पांचवी जो चीज़ हमारे घर में होती है उसे हम बोलते हैं जूते और चप्पल। किसी भी घर में जूते चप्पल अगर फट रहे हैं बार बार, या आप बहुत ज़्यादा उनको यूज़ करते हैं और वो फट जाते हैं और उसके बाद भी आप यूज़ करते चले आ रहे हैं तो ये गलत है। अगर चप्पलों की बद्दियाँ जो होती हैं वो बार बार टूट रही हैं तो इस चप्पल को हमें चेंज कर देना है। किसी चप्पलों में छेद हो गए हैं तो उसे हमें अलग कर देना है। कई लोग बार बार चप्पल में बद्दी बदलते हैं, फटी हुई चप्पल को भी अपने घर के अंदर यूज़ करे जा रहे हैं, ये गलत है। जिन घरों में भी पुरानी चप्पलें, ख़राब चप्पलें, ऐसी चप्पलें जिनमें बहुत सिलाई लगी है, ऐसी यूज़ होंगी तो आपकी कभी बरकत नहीं होगी। जो जूते चप्पल होते हैं ये भी पूरी तरीके से शनि और वीनस को रिलेट करते हैं। आप जितने अच्छे चप्पल और जितनी बढ़िया जूते चप्पल पहनेंगे उतने हमारे घर में कामों में संपन्नताएँ बढ़ती हैं, चीज़ें बढ़ती हैं। शनि रिप्रेजेंट करता है शूज़ को, यानी कि चप्पलों को। आप खराब चप्पल, टूटी चप्पल, बार बार सिली हुई चप्पल पहन रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली रिलेट कर रहा है कि आपका शनि खराब है और आपके कामों में विघ्न आएंगे। तो अगर कोई चप्पल आपके यहाँ पे टूट गई है, खराब हो गई, तो उनको अलग कर दीजिए। और अलग करने का मतलब ये है कि इसे आपको कचरे में डाल देना है, गरीब लोगों को नहीं देना है। ये क्लैरिटी रखिएगा। जब भी आपको दान करना है शनि से जुड़ा हुआ तो आप एक फ्रेश चप्पल लेकर आइए और वो दान करना है आपको। अपनी पुरानी पहनी हुई खराब चप्पलें लोगों को दान नहीं करना है। ऐसे करने से शनि आपके अच्छे होने की जगह खराब हो जाएंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। कोई भी पुरानी और खराब चप्पलों को तुरंत अपने घर से अलग कर दीजिएगा। कई लोगों के यहाँ पे 10-10 चप्पलें, 5-5 चप्पलें रखी हैं। जितनी ज़रूरत की चप्पलें सिर्फ उतनी रखिए, बाकी सारी चप्पलों को अलग कर दीजिएगा। बहुत ज़्यादा जूते चप्पल का स्टोर करना भी लगभग बहुत हद तक ठीक नहीं है। अगर आपके ब्रांडेड जूते चप्पल हैं बहुत अच्छे हैं तो आप उसको कितना भी स्टोर कर सकते हैं, पर अगर ख़राब चप्पल है, फटी हुई चप्पल है तो इनको आपको अपने घर से तुरंत दूर कर लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पे। ये हर आदमी तो नहीं बदल सकता, पर जो लोग भी इसको बदल लेंगे उनके भी कहीं ना कहीं फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। तो वो चीज़ होती है हमारे तकिए। साल भर में हमें कभी ना कभी अपने एक बार तकिए को ज़रूर बदलना चाहिए। आप जब भी बदलना चाहें, दीपावली के टाइम में बदलना चाहें, तो जिस तकियों में आप सोते हैं और जिस बेडशीट को आप बिछा के सोते हैं, लगातार अगर कोई कंटिन्यू बेडशीट यूज़ होती है तो उसे हमें साल भर में चेंज कर देना चाहिए। खास तौर पे तकिए के ऊपर तो कवर डलते हैं, उनको हम धुलवाते रहते हैं, चादर भी धुलते रहते हैं, पर बेसिकली अगर हो सके तो जो हम तकिया सिराने के नीचे रखते हैं उसे हमेशा साल में हमें एक बार चेंज कर लेना चाहिए। देखिए, जब आप रात में सोते हैं तो आपकी पूरी बॉडी जो है वो डिटॉक्सिफाइड होती है, उससे सारी नेगेटिव एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और सबसे ज़्यादा वो आती है तकिए पे। इसलिए हमें साल में एक बार जो तकिया है उसे हमें ज़रूर चेंज करना चाहिए। जो भी लोग नियम से अपने साल में तकिया चेंज करते रहते हैं उन्हें एंजाइटी की प्रॉब्लम बहुत कम होती है, ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं, ज़्यादा हेल्थ के मामले में अच्छे रहते हैं। अगर आप एक ही तकिए को 10 साल से यूज़ करे जा रहे हैं, उसके कवर को बदलते जा रहे हैं और फिर यूज़ कर रहे हैं तो ये गलत है। हर आदमी ऐसा नहीं कर पाता है कि वो तकिए चेंज कर दिए, पर करना ऐसा ही चाहिए। साल में एक बार आप अपने 2 तकियों को चेंज कर सकते हैं। बेडशीट जो है उनको टोटली बहुत यूज़ हो चुकी है तो उसे अलग कर दीजिए और नई बेडशीट बिछाइए। और एक और बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप सोने के लिए जाएं तो आपकी जो चादर और तकिए वो एकदम अच्छे साफ़ सुथरे होने चाहिए। किसी भी प्रकार की गंदगी सोते समय आपके बिस्तर में नहीं होना चाहिए। अगर आपका बिस्तर गंदा है, बहुत गंदा है, उसमें कचरा पड़ा हुआ है या उसमें
में मिट्टी है किसी भी प्रकार की, तो आप ये मान के चलिएगा कि आपके पास कभी भी पैसा नहीं बचेगा, क्योंकि बिस्तर को हम रिलेट करते हैं 12th हाउस से। कुंडली में जो 12th हाउस है वो होता है हमारे खर्चे और व्यय का। और जब भी जिस घर का भी बिस्तर अच्छा नहीं होगा या वहाँ पर बिस्तर में बैठ के लोग खाना खाते हैं तो आपको एक कर्जा भी देता है। इसलिए घर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जहाँ हम सोते हैं, इसको भी अगर आदमी मैनेज कर लेता है, सही तरीके से रखता है, बिस्तर को ऑर्गेनाइज रखता है, बिस्तर में बैठ के खाना नहीं खाता है, तो उनके घर में भी धन और बरकत हमेशा बरकरार रहती है। तो ये जो हमने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं, हम आपको बार बार एक ही चीज़ कहते हैं कि हम ये सारी बातें अपने अनुभव से बता रहे हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लोगों ने जो हमारे साथ शेयर किया है, और जब उनने इन लोगों चीज़ों को चेंज किया है, या जिन घरों में भी हमने देखा है कि वो लोग इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, और जो हमने 5-7 चीज़ें आपको बताई हैं इनके घर में ऑर्गेनाइज और वेल मेंटेन रहती हैं, उनके यहाँ साल भर दर साल बरकत होती रहती है, धन और संपन्नताएं बढ़ती रहती हैं, और वो बहुत खुशहाल ज़िंदगी जीते हैं। ऐसी और बहुत ख़ास बातों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं काम की बातें लाता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।